हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। लास्ट चैप्टर जो है उसका भी लास्ट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्रीवियस वीडियोस में जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हार्मोन्स का जो सिक्रीशन देखा, साथ ही साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं थी जैसे कि हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बट उनके टिश्यूज़, उनकी सेल्स जो हैं वो भी कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही थी। तो वो कौन से हार्मोन्स हैं और साथ ही साथ ये हार्मोन्स जो हैं वो कौन से फंक्शंस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रीवियस कुछ वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करके आ चुके हैं। अगर यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो इतने डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स सीक्रीट हो रहे थे तो वो किस तरीके से हमारे बॉडी में एक उनका जो टारगेट सेल होता है, टारगेट टिश्यू जो होता है, उस पर जाकर किस तरीके से काम करते हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया कि हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया कि कोई भी हार्मोन है किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, एक्स नाम का हार्मोन है। अब ये क्या करेगा, ये एक्स हार्मोन जो है वो किसी टारगेट टिश्यू या फिर टारगेट सेल पर जाकर अपना इफ़ेक्ट शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर आकर इसको बाइंड करना है। तो बाइंड करने के लिए भी कुछ एक ऐसी साइट होनी चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए कि ये अपनी उस स्पेसिफिक लोकेशन पर, अपनी स्पेसिफिक जो रीज़न है वहाँ पर आके बाइंड करे। बाइंड करने के बाद सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनको स्टिमुलेट करे, रेगुलेट करे। तो जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, अपना इफ़ेक्ट शो करता है टारगेट टिश्यू या फिर टारगेट सेल पर। अब कैसे करेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि इसके बाइंड होने के लिए भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन या फिर स्पेसिफिक साइट पर ये आकर बाइंड करेगा। उस स्पेसिफिक साइट, उस स्पेसिफिक प्रोटीन को हम रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हार्मोन रिसेप्टर, जो कि उस पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू या टारगेट जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा। सो हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट tissue target cell by binding to specific protein called hormone receptor located in the target tissue। So सिंपल सा कहने का मतलब ये हो गया कि हार्मोन जो है वो अपने टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल पर जाकर जहाँ बाइंड करेगा, उस टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल की जो मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर एक स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन होगा जिसको हम रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे से हमसे बताया गया है कि हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि दो रीजंस जो हैं, दो केस बन के चलते हैं। सबसे पहला केस जो है वो बताया गया है कि अगर यदि ये जो रिसेप्टर है, हार्मोन रिसेप्टर जो है वो सेल की मेम्ब्रेन या फिर टारगेट टिश्यूज, टारगेट सेल हम कुछ भी बोले, उसकी मेम्ब्रेन पर यहाँ पर इस पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिसेप्टर होगा उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन के साथ बाउंड है, बंधा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। साथ ही साथ एक ऐसा केस हो जाता है कि कुछ जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या है, सेल के अंदर, टारगेट सेल, टारगेट टिश्यू जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई सेल है तो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन पर ना होकर सेल के अंदर कहीं प्रेजेंट रहते हैं ये रिसेप्टर। तो इस तरीके के रिसेप्टर को हम इंट्रासेल्यूलर, इनसाइड द सेल रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन पर तो है नहीं है, तो मेम्ब्रेन बाउंड तो हुआ नहीं, सेल के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, तो इसको हम इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। और इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर जो है उसका एग्जाम्पल आ जाता है मोस्टली जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन रिसेप्टर्स को हम इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो रिसेप्टर है वो या तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा या फिर
न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा। जो मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलेंगे, और जो मेम्ब्रेन पर बाउंड ना होकर सेल के अंदर कहीं प्रेजेंट होगा उसको हम न्यूक्लियर रिसेप्टर या फिर इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल या तो मेम्ब्रेन पर वाला रिसेप्टर हो या न्यूक्लियस के अंदर वाला सेल के अंदर वाला रिसेप्टर हो, कहीं पर भी हो रिसेप्टर, जब हार्मोन जो है वो आकर इससे बाइंड करेगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। सो बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर, जो हार्मोन है उसकी जब बाइंडिंग हो जाएगी अपने रिसेप्टर के साथ में तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ईच रिसेप्टर इज़ स्पेसिफिक टू वन हार्मोन। अब ये जो रिसेप्टर होता है वो हर एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है, इसलिए कहा जाता है कि रिसेप्टर्स जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। और ये जो पॉइंट है इतना सा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसेप्टर जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं या नहीं। बिल्कुल होते हैं, रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब जब हार्मोन जो है वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। अब भाई वो सेल में, सेल के अंदर में कुछ बायोकेमिकल मेटाबॉलिकल प्रोसेस जो हैं, फंक्शंस जो हैं, उनको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो यही आगे बताया गया है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जब हार्मोन कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर का फॉर्मेशन हो गया तो ये क्या करेगा, लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट सेल। ठीक है, कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस जो हैं उनमें चेंज हो सकता है, या फिर टारगेट सेल, टारगेट टिश्यू का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो क्या होंगे, रेगुलेटेड होंगे हार्मोन्स से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया सिंपल सा कि जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से जो टारगेट सेल है, टारगेट टिश्यू जो है, उसके बायोकेमिकल, मेटाबॉलिकल, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो रेगुलेट हो जाएंगे हार्मोन की वजह से। अब क्या है कि जो केमिकल नेचर होता है इसके बेसिस पे हार्मोन्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं कुछ ग्रुप्स में, मेजरली 4 ग्रुप्स में। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पर बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। केमिकल नेचर जो है हार्मोन का, उसके बेसिस पे हार्मोन्स जो है वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ के आ चुके हैं कि कोई हार्मोन पेप्टाइड नेचर का है, कोई हार्मोन स्टेरॉयड नेचर का है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि पेप्टाइड नेचर का पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन जो है उसके एग्जाम्पल हैं इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। सो इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सारे के सारे किस नेचर के हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड, स्टेरॉयड नेचर वाले हार्मोन्स, जिसमें आ जाता है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडायोल एंड प्रोजेस्ट्रॉन। सो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडायोल और प्रोजेस्ट्रॉन ये किस नेचर के हार्मोन्स हैं, ये स्टेरॉयड इन नेचर के हार्मोन्स हैं। ये जो नेचर है, केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स की ग्रुपिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड टाइप जो है वो है आइडोथ्रायोनाइन्स। ठीक है, थायराइड हार्मोन, ये क्या है, थायराइड हार्मोन का एग्जाम्पल है आइडोथ्रायोनाइन नेचर का हार्मोन है। उसके बाद अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, एपिनेफ्रिन जो है वो किस नेचर का है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जो है वो है एग्जाम्पल, एपिनेफ्रिन जो है उसका एग्जाम्पल है। सो आई होप कि ये अभी तक जितना हमने देखा कि हार्मोन जो है वो अपने स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ, टारगेट प्रोटीन जो है स्पेसिफिक लोकेशन जो है वहाँ पर बाइंड करता है जिसको रिसेप्टर बोलते हैं, और इनका जो कॉम्प्लेक्स बनता है, हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उसकी वजह से जो टारगेट टिश्यू, टारगेट सेल जो है उसमें कुछ उसके जो बायोकेमिकल, मेटाबॉलिकल, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो रेगुलेटेड हो जाते हैं हार्मोन की वजह से। साथ ही साथ 2 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, एक ऐसे रिसेप्टर जो
सेल के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा तो उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलेंगे। कुछ इस तरीके के रिसेप्टर होते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन पर न प्रेजेंट होकर सेल के अंदर कहीं प्रेजेंट होंगे, उसका एग्जाम्पल आ जाता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। सो ये दो नेचर होते हैं रिसेप्टर की कि किस तरीके का रिसेप्टर है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो यहाँ पर ये जो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जैसे हमने रिसेप्टर के बारे में जाना कि दो नेचर के रिसेप्टर थे, एक ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा कोई भी सेल मेम्ब्रेन, कोई भी सेल टिश्यू जो है टारगेट टिश्यू हो सकता है, उसकी मेम्ब्रेन पर कुछ इस तरीके से रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जैसा कि ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है जो फीमेल्स में ओवरी है, ठीक है, उसकी सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। तो ओवरी से कौन सा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वहाँ पर काम करता है। तो ये हार्मोन जो है जाकर क्या करेगा, अपने स्पेसिफिक टारगेट जो रिसेप्टर है उससे जाकर बाइंड करेगा। अब जब बाइंड कर गया तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सो इस तरीके से ये होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। आई होप कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे एक और इमेज है हमारे पास जिसमें हमें दिखाया गया है कि जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है उसकी लोकेशन किस तरीके से होती है। यहाँ पर बताया गया है आगे, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। अब ये जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है रिसेप्टर, इससे आकर जो हार्मोन बाइंड करेगा, ठीक है, यहाँ पर आके इसने बाइंड किया, ये क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से आकर बाइंड कर जाता है तो ये क्या है, ये टारगेट सेल के अंदर जो है यहाँ पर एंटर नहीं करता है बट जनरेट सेकंड मैसेंजर। लेकिन अगर यदि सेल के अंदर के बायोकेमिकल, मेटाबॉलिकल, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करना हो तो ये क्या करता है, कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स जो हैं उनको जनरेट करता है और वो सेकेंडरी मैसेंजर जो हैं वो आगे चलकर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस जो हैं सेल्स के, उनको रेगुलेट करते हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर जो है उसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल साइक्लिक एएमपी, उसके बाद आयनोसिटोल, पायरोफॉस्फेट, ट्रायोफॉस्फेट या फिर कैल्शियम आयंस, ये क्या है, कुछ सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये करते हैं आगे के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम। अब हम प्रीवियस एक वीडियो इमेज जो है इस पर चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो तो देख लिया, फिर हमसे कहा गया है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर क्या करते हैं, एंटर नहीं करते बट रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं, किसके थ्रू, सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू। सो जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम आयन या फिर IP3 कुछ भी हो सकता है। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं ये क्या करेंगे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिकल रिस्पॉन्स या फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है टारगेट टिश्यू, टारगेट सेल के अंदर उसको जनरेट कराने का काम करेंगे। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल ओवेरियन ग्रोथ जो है वो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप कि जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है वो किस तरीके से काम करता है ये सारी की सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। तो मेम्ब्रेन को ध्यान में रखना है, मेम्ब्रेन जो है टारगेट सेल की, वहाँ पर उस रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर पर आकर स्पेसिफिक हार्मोन जो है वो बाइंड करेगा जिससे
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, ठीक है, तो उस पर आके जो हार्मोन बाउंड करता है वो सेल के अंदर जनरली एंटर नहीं करता, बट कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स की फॉर्म में रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करा देता है। सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि साइक्लिक AMP हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, IP3 हो गया। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं ये सेल के अंदर बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिकल प्रोसेस जो है, रिस्पॉन्स जो है उनको जनरेट करेंगे, और जिस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन पर आकर वो बाइंड करा होगा हार्मोन, जिस फंक्शन के लिए उसका स्टिमुलेट करना होगा उसको वो करने लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर है हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करेगा, ओवेरियन जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट कराएगा। सो इस तरीके से ओवेरियन ग्रोथ जो है वो होने लग जाएगी। ये हो गया फर्स्ट टाइप के हार्मोन का पूरा मैकेनिज्म। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप के हार्मोन, दैट इज़ इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर का कैसे काम होता है। सो विच इन टर्न रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये आ गया कि ये न्यूक्लियस है हमारा, सेल के अंदर प्रेजेंट जो रिसेप्टर है वो कैसे काम करते हैं। सो हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, जिसका एग्जांपल है स्टेरॉयड हार्मोन या फिर आइडोथ्रायोनाइन्स, ठीक है। ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, सेल के अंदर इनके रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शंस। सो जो रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे वो कौन से फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे, जीन का जो एक्सप्रेशन है या फिर क्रोमोसोम के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ ये इंटरेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद जीन एक्सप्रेशन या फिर क्रोमोसोम का जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं ये चीज़ हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। सो यहाँ पर है हमारे पास सेकंड टाइप का इंट्रासेल्यूलर जो रिसेप्टर है उसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया कि मेम्ब्रेन है, तो जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है वो उसका रिसेप्टर इंट्रासेल्यूलर जो रिसेप्टर है इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर तो बाउंड नहीं होगा, इनसाइड सेल होगा कहीं। तो ये हार्मोन आया, सेल के अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर जो है या फिर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर इसका रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होगा। हार्मोन आया, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। अब ये जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन या फिर क्रोमोसोम का फंक्शन जो है उसको रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, जीनोम है, यहाँ पर ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। इसने क्या किया कि जो न्यूक्लियस के अंदर जीनोम प्रेजेंट है इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगा। टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जैसे प्रोसेस या फिर अदर कोई भी प्रोसेस जो है होना होगा उसके रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगा। सो इस तरीके से जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर था वो कैसे काम कर रहा था और जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है इनसाइड दी सेल जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसकी बाइंडिंग कहाँ पर हो जाती है और किस तरीके से ये जीन के एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन जो है उसको रेगुलेट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर और साथ ही साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एक वीडियो मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का हिस्सा भी अपलोड करने वाली हूँ जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हार्मोन जो है उसका नाम होगा और वो हार्मोन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक वीडियो में मैं अपलोड करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। अगर वो वाला वीडियो जो है पसंद आता है तो प्लीज़ उसके बेसिस पर भी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।